छोटी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। चिड़िया ने अपना घोंसला नदी के पास बनाया हुआ था, इसलिए चिड़िया को पानी पीने दूर नहीं जाना पड़ता था, मगर भोजन की खोज में उसे दूर तक जाना होता। मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। मौसम भी खराब है, मुझे भोजन लेकर जल्द लौटना होगा। ऐसे वो चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर भोजन की खोज में निकल जाती है। चिड़िया एक आमों के बाग में जाती है। वहाँ पके हुए आम थे। चिड़िया एक पेड़ से दो आम तोड़ लेती है। जैसे ही चिड़िया वापस उड़ने लगती है तो तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे डर जाएंगे, वह तो अभी बहुत छोटे हैं। मौसम की परवाह किए बिना चिड़िया उड़ती है। तेज हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था, मगर एक माँ को अपने बच्चों के पास तो जाना ही था। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने घोंसले से तक पहुँच जाती है। मेरे बच्चे, आप घोंसले के अंदर छुप जाओ, तेज तूफान है। चिड़िया के बच्चों को अभी उतना भी नहीं आता था और फिर तूफान और भी तेज हो जाता है। चिड़िया का घोंसला तेज हवा के साथ उड़कर नदी में गिर जाता है और नदी के पानी में बहने लगता है। चिड़िया अपने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर हवा चिड़िया को टैकल कर दूसरी तरफ ले जाती है। तूफान रुक चुका था। सब पेड़ पौधे ऐसे चुप थे जैसे जंगल में कभी तूफान आया ही न हो, मगर छोटी चिड़िया की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके बच्चे नदी के पानी में बह गए थे। चिड़िया नदी के किनारे बैठी रो रही थी। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, आपकी माँ आपकी रक्षा नहीं कर सके। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। चिड़िया शाम तक बैठे ऐसे ही रोते रहती हैं। दूसरे जंगल में हरियाली तोती और मिठू तोता नदी के किनारे बैठे हुए थे कि उन्हें एक हौसला नदी के पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि इनके तरफ आ रहा था। वो किसी पक्षी का घोंसला नदी में तैरता हुआ आ रहा है। कल रात के तूफान में किसी पक्षी का घोंसला नदी में गिर गया होगा। वह गोला उनके करीब आता है तो मिठू घोंसला नदी से बाहर निकाल लेता है। मिठू, इसमें दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बच्चे अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। हम इन्हें अपने घर ले जाते हैं। तोता और तोती वो बच्चे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। हरियाली, इन बच्चों को अभी उड़ना नहीं आता, आप इन्हें भोजन दो। फिर हरियाली तोती बच्चों को एक लाल मिर्ची खाने को देती है, मगर बच्चे लाल मिर्ची को एक चोंच लगाकर छोड़ देते हैं। मिठू जी, ये चिड़िया के बच्चे हैं, ये कोई फल या दाना खाएंगे। मगर अभी इन बच्चों के लिए कोई फल भूख लता हूँ। हमारे बच्चे नहीं थे, ऊपर वाले ने हमें बच्चे दे दिए। मिठू, मैं इन बच्चों को माँ बनकर पालूंगी, इनकी हर खुशी पूरी करोगी। मीठू बच्चे के लिए फल लेने चला जाता है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। मामा चिड़िया समझ रही थी उसके बच्चे नदी की तेज लहरों में मार गए होंगे, इसलिए मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को याद करके नदी पर बैठी हर समय रोती रहती। दूसरी तरफ हरियाली तोते ने बच्चों को उड़ना भी सिखा दिया था। वह बच्चे हरियाली तोती को ही अपनी माँ समझते थे। अपनी माँ से बातें करते अपनी माँ हरियाली तोती के साथ मजे लेने जाते। मामा, आपके पंखों की तरफ क्यों नहीं है? बेटा, सब पक्षियों के रंग अलग होते हैं। मामा, हम सब में से एक सुंदर पंख मेरे हैं। वे सब बैठे हुए थे कि मिठू तोता फल लेकर आ जाते हैं। वह सब वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कवि हरियाली के घर जाती है। हरियाली, आज मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। दूसरे गंजाल सोचा जाते समय आपसे मिलती जाओ। अपनी माँ के हाथों के बने हुए लड्डू जरूर लाना मेरे लिए। लड्डू तो मैं जरूर ले आऊंगी। गोरी में इन चिड़िया के बच्चों को कि पल रहे हो, ये कहीं भी आपको माँ नहीं समझेंगे।
गौरी इन बच्चे को अपनी समझती हूँ। अब तो मेरा इन बच्चों के बिना जीना भी मुश्किल है। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। मामा, ये कवि हमें चिड़िया के बच्चे क्यों कह रही थी? वो मजाक कर रही थी। मेरी बेटी वो बहुत शरारती है। गौरी कौवे अपनी माँ वाले जंगल पहुँच जाती है। गौरी अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी कि उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। माँ, ये कौन रो रहा है? ये एक चिड़िया है बेचारी, किसके बच्चे पिछले तूफान में नदी में गिर गए थे और नदी में बह गए। तब से यह बेचारी हर समय नदी पर बैठी रोती रहती है। माँ, वो बच्चे जिंदा है। मैं अभी जाकर तुम्हें बताती हूँ। फिर गौरी कवि जल्दी चिड़िया के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। चिड़िया, एक बेटा और एक बेटी ही थी ना तुम्हारे? हाँ हाँ कवि बहन, क्या सच में मेरे बच्चे जिंदा है? मेरे जंगल में एक हरियाली तोती के घर में है आपके बच्चे। चिड़िया कुछ सोचे बिना वहाँ से उड़ती है। वह बहुत तेज उड़ती हुई दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। कबूतर भैया, मुझे हरियाली तोते के घर जाना है। हरियाली तोती अपने 2 बच्चों के साथ अमरूद खाने गई है। वो आप सामने अमरूद के बाग में जाएं। चिड़िया उड़ती है और अमरूदों के बाग की तरफ जाती है। मिठू तोता हरियाली बच्चे बैग में बैठे अमरूद खा रहे थे। मामा चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। अपने बच्चों को देखकर चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ आपकी मम्मा। चूड़ियों, ये बच्चे मेरे हैं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बड़ा किया है। मैं ये बच्चे किसी को नहीं दूंगी। हरियाली बहन, एक माँ अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती है? इसी में लूसी कबूतरी और कबूतर भागते हुए गुजरते हैं। वो शोर मचा रहे थे। शिकारी, शिकारी, जंगल में शिकारी आ गया है, भागो भागो। सब पक्षी अपने अपने जान बचाकर भाग रहे थे। हरियाली और मिठू कुछ सोचे बिना भागकर थोड़ी दूर छुप जाती है। एक तीर बहुत तेजी से बच्चों की तरफ आ रहा था। मामा चिड़िया बच्चों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। बच्चों को तीर से बचा लेती है। मामा चिड़िया ने अपनी जान में बच्चों को बचा लिया था। थोड़ी देर बाद शांति हो जाती है। हरियाली और मिठू भी वहां आते हैं। सब रो रहे थे। मामा, आप यहाँ से चले गए। इस चिड़िया आंटी ने अपनी जान देकर हमें क्यों बचाया? मगर हरियाली के पास बच्चों के सवाल का कोई जवाब ना था। मिठू, ये होती है एक माँ की जिंदगी। ऐसा कहते हुए हरियाली बच्चों को लेकर वहां से चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, देखा आपने एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। अपनी माँ की कदर करें। आपका धन्यवाद। दोस्तों, स्टोरी समाप्त। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि प्यारे प्यारे कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।